नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक के बारे में, जो कि है मैग्ना कार्टा द ग्रेट चार्टर। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मैग्ना कार्टा के बारे में। आप सभी लोगों ने मैग्ना कार्टा के बारे में कभी ना कभी सुना ज़रूर होगा और उसी को आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्ना कार्टा के बारे में, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ ग्रेट चार्टर, ठीक है। द मैग्ना कार्टा जो है इसे साइन किया गया था 1215 में, ठीक है। कब असाइन हुआ था ये मैग्ना कार्टा? तो ये 1215 में ये आया था, ठीक है। कोई भी जब हम किसी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके ईयर कब इनैक्ट हुआ है, कब अमेंडेड हुआ है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। हम मैग्ना कार्टा के बारे में आपको ये बता देते हैं कि ये 1215 में आया था। अब बात करते हैं कि मैग्ना कार्टा है क्या। द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, unjust and tyrannical ruler, imposing unfair taxes on his subject, in torturing people from his people, and the church showing no respect to the laws। यानी कि हम यहाँ पे बात करते हैं किंग जॉन के बारे में, जो कि इंग्लैंड के एक राजा हुआ करते थे। 1215 के टाइम की एक बात है कि वहाँ के एक राजा हुआ करते थे इंग्लैंड के, जिनका नाम हुआ करता था किंग जॉन। और वो जो है बहुत ही क्रूएल राजा थे, कह सकते हैं क्रूएल राजा थे, बिल्कुल निर्दयी थे और वो बिल्कुल लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता के साथ पेश आते थे। वो क्या करते थे कि जो भी लोग हैं उनसे पैसे ऐंठ लेते थे। और जो भी चर्च के पास, जैसे हम लोग कैसे मंदिर में जाकर के दान पात्र में कुछ पैसे डालते हैं, वैसे चर्च में थोड़ी कमाई जैसे हो जाती है, तो वो क्या करते थे इंग्लैंड में, चर्च में अगर थोड़ी कमाई हो जाती थी तो वो वहाँ से ले लेते थे। लोगों के पास अगर पैसे हो जाते थे तो लोगों से वो पैसे मांग लेते थे, ज़बरदस्ती उससे ऐंठ लिया करते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रूरता के साथ वो पेश आते थे। वो ये नहीं देखते थे कि गरीब है, अमीर है, या मध्य वर्गीय परिवार का है, या कौन है, कैसा है। उनके लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट था और वो सभी लोगों से पैसे ऐंठते थे, ठीक है। क्रूर राजा थे। अब बात करते हैं हिज नोबल्स यूनाइटेड अगेंस्ट हिम प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स प्रीएमेबल एंड 63 क्लॉजेज। तो इतनी सारी क्रूरता देखते हुए वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे। उनकी क्रूरता से राजा को बहुत पसंद नहीं करते थे लोग, क्योंकि कोई भी अगर हमारे साथ क्रूरता के साथ पेश आएगा तो ऑब्वियसली हम उनको पसंद नहीं करेंगे। सेम एज वहाँ के लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं मैग्ना कार्टा को, जिसमें कि एक प्रीएमेबल होता है और 63 क्लॉजेज होते हैं। फोर्स द किंग टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। वो लोग फोर्स करते हैं किंग को कि उनके डिमांड्स जो भी हैं उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। was signed at the historic site of Runnymede, a field by river Thames near London। लंदन में एक रिवर थेम्स है, ठीक है, जो कि रनीमेड के पास है। तो क्या है, वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के राजा से साइन कराया गया, दस्तखत कराया गया कि आप इसको यहाँ पे साइन करिए और अब आप किसी को कुछ भी तंग नहीं करेंगे, कुछ भी किसी को परेशानी नहीं करेंगे, ठीक है। इट बिकेम अ सिंबल फॉर कंट्रोलिंग द पावर ऑफ द रूल्स, ठीक है। अब ये एक सिंबल बन चुका था कि किस तरीके से एक पावर को रूल किया जा रहा है। 4 कॉपीज ऑफ इट इज स्टिल इन एग्जिस्ट एंड 800 ईयर्स आफ्टर इट साइनिंग, यानी कि अभी से 800 साल पहले तक इसकी जो 4 कॉपियाँ हैं अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्ना कार्टा के बारे में। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्ना कार्टा। द मैग्ना कार्टा का इम्पोर्टेंस क्या है? नो फ्री मैन कैन बी सेंट टू प्रिजन विदाउट गुड रीजन एंड ओनली आफ्टर द प्रॉपर ट्रायल। यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो राजा थे किंग जॉन, वो बहुत ही अनजस्टिस करते थे लोगों के साथ,
और वो क्या करते थे कि अगर उनको किसी के साथ कोई दुश्मनी हुआ करता था, कोई ऊंची आवाज़ में बात कर देता था, वो रीज़न बेसिकली नहीं देखते थे, वो बस किसी को भी है पकड़ो उसको जेल में डाल दो, इसको पकड़ो उसको जेल में डाल दो, बस वो इस तरीके का काम किया करते थे। तो ये जब मैग्ना कार्टा जब साइन हो गया ना, तो उसके बाद कोई भी इंसान को बिना उसकी अच्छी गलती के कारण, अच्छी गलती मतलब कि एक रीज़नेबल गलती के कारण आप उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कुछ काम गलत करेंगे तभी तो हमको पनिशमेंट मिलेगा ना। अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तभी तो हमको टीचर से मार पड़ेगी, अगर हम टीचर की बात नहीं मानेंगे तभी तो हमको डांट मार मिलेगी। सो अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो तो आप पनिशमेंट आपको किस बेसिस पे मिलेगा, तो ये चीज़ लागू होता है। फिर उसके बाद एनी फ्री मैन मस्ट बी ट्रायल बाय अ कोर्ट ऑफ पीपल हु आर हिज इक्वल्स। मतलब कि अगर किसी इंसान की अगर कोई गलती अगर होती है, वो कल्प्रिट पाया जाता है, तो हम उसकी बात भी सुनेंगे। ये नहीं कि उसने गलती कर दिया है अब तुम चुप रहो, अब जो भी करना है हम करेंगे, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें क्या है कि अगर कोई कल्प्रिट पाया जाता है तो उसकी बात भी हम सुनेंगे और अपना बात भी सुनेंगे और उसके जो विपक्षी लोग हैं उसकी बात भी सुनेंगे, और सबकी बात को सुनते हुए एक अच्छा डिसीजन लेंगे कि मतलब सोसाइटी के लिए क्या बेटर डिसीजन है जो सबके हित में हो। ठीक है, फिर बात आती है पनिशमेंट फॉर डिफरेंट क्राइम सेट आउट, यानी कि हर क्राइम के लिए एक डिफरेंट सज़ा होती है। जैसे कि अगर आप चोरी करते हो, स्टीलिंग करते हो तो उसके लिए एक अलग सज़ा है, अगर आप किसी को साथ मारपीट करते हो तो एक अलग सज़ा है, अगर किसी के साथ कुछ और बदमाशी होती है तो उसके लिए एक अलग सज़ा बनाई जाती है। सो पहले अगर कोई क्राइम होता है उसकी बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं लोगों के साथ कि इसके लिए क्या सज़ा होना चाहिए जो कि हमारे समाज के लिए सही रहे। ठीक है, सो जो है क्राइम जैसे होगा उसके अनुसार पनिशमेंट लोगों को देना होता है। सो पनिशमेंट फॉर डिफरेंट क्राइम सेट आउट, क्या पनिशमेंट देना है लोगों को किस किस क्राइम के लिए, ये चीज़ सेटअप होता है। फिर बात आती है तो फॉरेन मर्चेंट्स वर प्रोटेक्टेड एंड अलाउड टू ट्रेड, यानी कि जितने भी फॉरेन मर्चेंट्स थे वो लोग प्रोटेक्टेड थे और ट्रेड करने के लिए अलाउ किए जाते थे। जैसे कि अगर आपको कोई सामान इधर से उधर बेचना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो वो आप उस समय कर सकते हैं। सो टैक्सेस शुड बी लेवाइड ओनली विद द कंसेंट ऑफ बैरोन। अब जो टैक्सेस जो भी लग रहा है उसके लिए आपको थोड़ा सा लेवाइड करा जाता है। उसके बाद देयर वुड बी वन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर थ्रू आउट द इंग्लैंड। ठीक है, सो बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। फिर ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज दे बिकेम द लॉ फॉर एवरीवन। मतलब ये सारा जो लॉज हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करा है, ठीक है, सो ये सारे जो लॉज हैं इंग्लैंड के बाद अब सभी जगह पे मोस्टली ये फॉलो होने लगे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है ह्यूमन राइट्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, मैग्ना कार्टा द ग्रेट चार्टर के बारे में, और मैंने पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की आप लोगों को कोशिश करी है क्योंकि पॉइंट्स में लिखना एग्जाम में काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आता है। सो होपफुली कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।